सार्थक वाक्य का जो हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चे, जैसा कि हमें वाक्य जो लिखा है तो सीधा सिंपल है। जिस वाक्य में जब हम अपनी बात को कह रहे होते हैं तो उसमें इच्छा को प्रकट किया जा रहा हो, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इच्छार्थक वाक्य हो जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है, कैसे लिखेंगे। जिस वाक्य में, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पीडीएफ चाहिए होगा पीडीएफ मिल जाएगा। जिस वाक्य में इच्छा प्रकट होने का बोध होता हो, बोध होता है, क्या हो गया हमारा, इच्छार्थक हो गया। अब बच्चे इसका उदाहरण हम क्या ले लेंगे, इसका अगर हम उदाहरण लें तो उदाहरण इसका क्या हो जाएगा, इच्छा, कोई भी एक वाक्य ले लीजिएगा जिसमें इच्छा प्रकट हो रही हो, ठीक है ना। आप कैसे कह सकते हैं, इच्छा, ईश्वर तुम्हें सफलता दे, तो क्या है, ये हमारी मतलब एक इच्छा को जागृत करने के लिए ये बोला गया है, ठीक है ना। ईश्वर आपको सफलता दे, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग क्लास स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको क्या दिया, मैंने बोला कि आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेरी इच्छा यही है कि आप लोग सफल हों। तो ये क्या हो गया, इच्छा हो गई, तो मतलब हम, हमारी हार्दिक इच्छा ये है कि आप सफल हों इस एग्जाम में, ठीक है, तो ये इच्छार्थक वाक्य हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इस पे चलते हैं क्योंकि इसके 8 पॉइंट है, ठीक है, तो सारे पॉइंट क्लियर करते चलेंगे, ठीक है ना। अब आता है संदेह वाक्य। अब हम बात करते हैं संदेह वाक्य की, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। संदेह वाक्य की अगर हम बात, जिस किसी वाक्य में, जिस किसी वाक्य में संदेह की भावना प्रकट हो रही हो उसे क्या कहते हैं, संदेहवाचक कहते हैं, ठीक है, संदेह वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए बच्चे, संदेह वाक्य, ठीक है। आप आप लोग खूब जानते होंगे, संदेह शक करते हैं ना, शक, जैसे कई लोग कहते हैं कि एक बेस्ट फ्रेंड होते हैं, तो बेस्ट फ्रेंड में क्या होता है, ठीक है ना, कहते हैं कि यार डाउट हो रहा है, या दो प्यार करने वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना, तो लड़का क्या करता है, जब संदेह करता होता है, कहता है कि ऐसा तो नहीं, मतलब ये कहीं और बिजी हो, ठीक है, तो क्या हुआ, ये संदेह हुआ या नहीं हुआ, सोचते हो ना आप लोग। जो भी प्यार कर रहा होगा ना वो ये चीज को समझ पा रहा होगा अच्छे से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि संदेह क्या होता है, ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आप सभी को, ठीक है। तो बच्चे क्या होता है कि संदेह मतलब शक करना, ठीक है। तो देखिए अपने उसमें लिखते हैं, डेफिनेशन में कैसे लिख सकते हैं, जिस किसी वाक्य, जिस किसी वाक्य में किसी बात या कार्य के पूर्ण होने की संभावना हो, ठीक है ना, या संभावना व्यक्त की गई हो, मतलब वही आ गई ना बात, या शक कर रहे हो, या ये कंफर्म हो गया हो कि हाँ ऐसा है, तो आपका संदेह क्लियर हो गया, ठीक है। तो संदेह वाक्य वही होते हैं जहां पर संदेहजनक बात का बोध होता हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, संदेह वाक्य हो गया, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन भी हम लिख दे रहे हैं, जिस किसी वाक्य में, जिस किसी वाक्य में किसी बात या कार्य के पूर्ण होने की संभावना
व्यक्त, संभावना व्यक्त की गई हो तो ये हो गया संदेहवाचक। ठीक है ना। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं बच्चे, एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, उदाहरण। ठीक है, उदाहरण। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे, शायद आज पिताजी घर आ जाएंगे या आ जाएं। शायद मतलब जिस वाक्य में शायद शब्द का प्रयोग हो जाए, किसका, शायद आज पिताजी घर आ जाएं। ठीक है, और एग्जाम्पल मिल जाएंगे, शायद आज बात हो जाए। ठीक है, तो संदेह तो है। ठीक है, तो यही वाक्य हो गए, वो संदेह वाक्य होते हैं बच्चे। ठीक है, आप सेकंड हमारा पॉइंट आता है, सिक्स पॉइंट। सिक्स पॉइंट जो हो गया, ये हमारा 5 हो गया। सॉरी, थोड़ा मौसम भारी पड़ रहा है ना। अब देखिए बच्चे, 6 पॉइंट जो हमारा होता, आज्ञार्थक वाक्य। ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज्ञार्थक वाक्य सिंपल है, आप अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करते हैं ना। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल जो बच्चे हैं वो पिताजी से ज्यादा उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। समझ रहे होंगे मैं कहाँ पे कह रहा हूँ। ठीक है, तो पिताजी की आज्ञा का पालन कीजिए। ठीक है, बहुत आगे तक जाएंगे तो हम आज्ञार्थक वाक्य की अगर हम बात करें तो जब किसी भी वाक्य में, जब किसी भी वाक्य में व्यक्ति को कोई कार्य करने की आज्ञा दी जाती है। ठीक है, डेफिनेशन मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते जाएंगे। जब किसी वाक्य में किसी कार्य करने की, राइटिंग थोड़ा वैसा रहेगा, किसी कार्य करने की आज्ञा दी जाती है, आज्ञा दी जाती है, तो बच्चे ये क्या हो जाएगा हमारा, आज्ञार्थक वाक्य हो गया। जैसे आप पिताजी ने कहा कि, एग्जाम्पल एक दे रहा हूं। ठीक है ना, यदि, बहुत सिंपल, तुम वहां जाओ, पिताजी ने ये कहा। ठीक है ना, उदाहरण मैं एक दे दे रहा हूं यहाँ पर, उदाहरण। ठीक है, आप उदाहरण कैसे ले सकते हैं, पिताजी कह रहे हैं कि मान लीजिएगा, मोहन एक गिलास पानी लाओ, या मोहन आप कोई भी स्थान बता दिया कि आप वहां चले जाओ, तो ये क्या हो गया, पिताजी ने पुत्र से कहा कि आप एक गिलास पानी लाओ, तो मतलब पुत्र का एक दायित्व ये बनता है कि हम अपने पिताजी की आज्ञा का पालन अवश्य करें। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आज्ञार्थक वाक्य हो गया। क्लियर। अब आता है शर्त सूचक। नंबर 7 पॉइंट होता है शर्त सूचक। अब शर्त सूचक बच्चे क्या होता है, देखिए, जिन किसी वाक्य में या ऐसे वाक्य में क्रिया होना या दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। ठीक है ना, ऐसे वाक्य जो एक क्रिया से दूसरी क्रिया पर निर्भर होते हैं, वो क्या होते हैं, शर्त सूचक वाक्य होते हैं। देखिए कैसे, पहले तो डेफिनेशन लिखते हैं, इसके बाद हम इसका एग्जांपल बताते हैं। जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है, निर्भर होता है,
तो क्या होता है हमारा बच्चे, शर्त सूचक वाक्य होता है। ठीक है, बहुत इसका अच्छा एग्जाम्पल दूंगा आपको हम। ठीक है, तो देखिए,